तो प्रेयर का महत्व बता रहे हैं, प्रार्थना का महत्व। प्रेयर में क्या होता है? हाँ, एक प्रेयर और होता है, उसका मन क्या होता है? वेरी गुड, PREY है। PREY प्रेयर माने स्वीकार करना, PRAY प्रेयर माने प्रार्थना करना। तो प्रेयर से प्रार्थना बनता है, PRAY यार प्रेयर प्रार्थना, और PREY यार प्रेयर स्वीकारी। हाँ, तो देखिए, मोर थिंग्स आर राड बाई प्रेयर। द पोएट सेज हियर मेनी थिंग्स हैज बीन कैन बी परफॉर्मेड बाई प्रेयर, देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ दैट द पीपल कैन नॉट ड्रीम टू इट। लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रार्थना के बल पर कौन सी चीज़ संपन्न की जा सकती है। Wherefore, इसलिए लेट दाई वॉइस, आपकी आवाज़ उठनी चाहिए, राई लाई के फंटेन, फव्वारे की तरह। जिस प्रकार से 24 घंटे फव्वारा चला करता है, उसी प्रकार से आपकी आवाज़ उठनी चाहिए। कैसी आवाज़? प्रार्थना की आवाज़। परमात्मा में प्रार्थना की आवाज़ आप करना चाहिए, आपको करना, प्रार्थना करना, रात दिन करना है। फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात दिन प्रार्थना करना है मेरे लिए। फॉर व्हाट आर मेन, देखिए आगे, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स। क्या मनुष्य जो है भेड़ बकरियों से बढ़ करके है? मनुष्य भेड़ बकरियों से ज़्यादा बड़ा समझा जाता है, लेकिन क्या बढ़ करके है? इफ़ नोइंग गॉड, यदि परमात्मा को जानते हुए कि कोई परमात्मा है, कोई दुनिया में सत्ता है जो हमको कंट्रोल करती है, उसको जानते हुए भी क्या नहीं करता है? प्रार्थना नहीं करता है। अर्थात मनुष्य जब प्रार्थना नहीं करता परमात्मा की, तो वो भेड़ बकरी अर्थात पशु के समान है। कोई पशु और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। द पोएट सेज हियर दैट विदाउट फेथ इन गॉड, विदाउट प्रेयर ऑफ गॉड, मैन इज लाइक बीस्ट। मनुष्य जो है पशु के समान है, मवेशियों के समान है, भेड़ बकरियों के समान है। देखिए, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। जिस प्रकार से पशु पक्षी जो है अपना ज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है यदि प्रार्थना नहीं करता है तो वहीं पशु पक्षी के समान अज्ञानता का जीवन व्यतीत करता है। देखिए, नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, अंधकार का जीवन, अज्ञानता का जीवन, विद इन द ब्रेन, अर्थात वो ब्रेन मतलब भावुक हो करके या केवल अपने मन से कार्य करता, ना कि आत्मा से काम करता है। इफ़ नोविंग गॉड, यदि जानते हुए, जानता है कि कोई परमात्मा है, इफ़ नोविंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, फिर भी उसके हाथ जो है प्रेयर के लिए नहीं उठते हैं, उसके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं। जानता है ईश्वर है, हर व्यक्ति जानता है कि ईश्वर है। Everyone is that there is God who control ourselves of the whole universe, but and everybody also knows that the result of bad work is the bad। हर व्यक्ति जानता है बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है, फिर भी एट they do not good deeds and they do not pray to God, फिर भी जो है ना परमात्मा प्रार्थना करते हैं ना अच्छे कार्य करते हैं। तो जानवर समान है नहीं, जानवर जानता ही नहीं जो है कि अच्छा क्या बुरा भी है, तो जानवर से भी लटे हुए बेकार है वो। मनुष्य जानता है कि जानवर नहीं जानता है। द बीस्ट डू नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज गुड, माने जानवर नहीं जानते क्या अच्छा क्या बुरा है। दे ओनली ईट ड्रिंक एंड स्लीप, वो क्या करते हैं? खाते हैं, पीते सोते हैं। एंड देयर इज नो एनी नॉलेज ऑफ द वर्ड अबाउट टू शीप्स आर गोट्स, बस पक्षियों को भेड़ बकरी कोई ज्ञान तो होता नहीं है। लेकिन मनुष्य जानता है, ईश्वर की सत्ता जानता है, ये भी जानता है क्या हमको कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, फिर भी गलत कार्य करता है। देखिए, इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, ये जानते परमात्मा के बाद जानते हुए भी जो है उनके हाथ प्रेयर के लिए नहीं उठते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, ना वे अपने लिए प्रार्थना करते हैं, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और ना अपने दोस्तों के लिए। अर्थात कभी कहना चाहता है या अर्थात कहते हैं यहाँ पर जो है मुझे केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि अपने दोस्तों के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करना है। सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी, देखिए, फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि पूरी दुनिया जो पूरी ब्रह्मांड जो है हर तरीके से बाउंड बाई गोल्ड चेन, सुनहरी चेन से परमात्मा से बंधा हुआ है। पूरी दुनिया जो है परमात्मा बंधा हुआ किससे? सुनहरी चेन से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, परमात्मा के पैरों से। बट नाउ फेयरवेल, अर्थात जो है प्रार्थना रूपी चेन से। परमात्मा का और मनुष्य संबंध किससे है?
चेन से। चेन क्या? प्रार्थना। अर्थात हम लोग प्रार्थना के द्वारा ही जो है ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हमारा और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है? प्रार्थना रूपी चेन का संबंध है। और हर व्यक्ति जानता है कि यह संबंध है, फिर भी जो है प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अपने कार्यों के लिए, प्रार्थना के लिए ईश्वर के पैर बंधी हुई है। बट नाउ फेयर, लेकिन अब जो है फेयरवेल अर्थात अंतिम विदाई का नमस्ते हम जा रहे हैं। आपको जो मैंने बताया है वो करना है। प्लीज सी अगेन, देख लीजिए यहाँ से, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इन मी। The poet describes here the king Arthur, who was going on mysterious journey. When Bedivere asked what he should do, the king Arthur advises him that he should pray to God and he should also consolation himself. उसको स्वयं शांति का अनुभव करना चाहिए, because he consoles himself, क्योंकि अपने को शांत करते हैं। I have lived my life. King Arthur says that he has completed his life, and what that which I have done may he within himself make pure, and what works has been done by himself in his life, God he pray to God that God should purify that works and bad works. दैट वर्स एंड बैड वर्स, उन कार्यों को या गंदे कार्यों को उसको परमात्मा को शुद्ध करना चाहिए, अर्थात पापमुक्त करना चाहिए। But now, if thou shouldn't never see my face again, the king says that Bedivere would be unable to see his face again in his life, in the life in coming years. यदि आगे आने वाले समय में बेडीवर जो है उसका चेहरा देखने में असमर्थ हो जाए, अर्थात इसमें दैट दे वुड नॉट मीट अगेन इन हिज लाइफ, हो सकता है ज़िंदगी में मुलाकात ना हो। देन ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल, तब जो है उसको राजा की आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मोर थिंग्स आर रॉड बाई प्रेयर, द किंग सेज हियर दैट पावर प्रेयर है सो पावर, प्रेयर में इतनी ताकत होती है, परमात्मा में इतनी ताकत होती है। देन इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी डन बाई दिस प्रेयर, क्योंकि असंभव चीज़ें भी प्रेयर द्वारा संपन्न कर सकती है। द पीपुल कैन नॉट ड्रीम ऑफ, उन चीज़ों को कोई मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। Wherefore, इसलिए let thy voice thy like a fountain, he should pray to God. King Bedivere says that King Arthur says that King Arthur कहते हैं Bedivere should pray God day and night without stop, बगैर स्टॉप के रात दिन प्रार्थना करना है परमात्मा से। and like fountain, फव्वारे के समान, as the fountain continues the work in the whole 24 hours, इस प्रकार फव्वारा 24 घंटे चला करता है, उसी प्रकार इन दैट वे किंग नाइट बेडीवर शुड प्रे टू गॉड नाइट एंड डे इन 24 आवर्स। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, द किंग आर्थर सेज हियर दैट द पीपुल आर नॉट बेटर देन एनिमल्स, मनुष्य जो है पशुओं से अधिक अच्छे नहीं हैं, बिकॉज द न्यू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व जानते हैं। एंड बट दे लीड ये इग्नोरेंस लाइफ प्रॉम्प्टेड बाई हिज माइंड नॉट बाई हिज सोल, अपने मन के द्वारा प्रॉम्प्टेड किए हुए, अर्थात जो है प्रेरित किए गए कार्य करते हैं, ना कि आत्मा के द्वारा किए हुए कार्य करते हैं। That is blind life within the brain, if knowing God, though the people know about the existence of God, the power of God, they do not pray to them. Their hands do not raise for pray to God, both for themselves. So King Arthur says that we should pray to God not only ourselves, but to others, our friends and our relatives. हमें केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि अपने दोस्तों के लिए, अपने सितारों के लिए प्रार्थना करना कि गॉड में वेलफेयर देम, परमात्मा उनका कल्याण करे। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज फॉर कॉल देम फ्रेंड्स, सो द होल राउंड अर्थ इज वेरी वे। द पोएट डिस्क्राइब हिज the optimistic view about the God, that the world, the whole universe is bound with the feet of God by the power of prayer, that is chain here, that is linking between men and God. जो चेन है, प्रार्थना रूपी चेन है, ये मनुष्य और परमात्मा के बीच में
चेन का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर हमें जो है हमारा कल्याण करता है, हमारे पापों को मुक्त करता है, हमको प्यूरिफाई करता है। सो वी शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना की प्रार्थना करना है। एंड इन द एंड द किंग फेयरवेल टू बेडीवर एंड वेंट अवे। इस प्रकार से राजा आर्थर जो है बेडीवर से फेयरवेल करते हैं, अंतिम विदाई नमस्ते करते हैं और चले जाते हैं। रिवाइज अगेन एंड आस्क इफ इन डिफिकल्ट